हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, आज ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के 72 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं, जो हर एग्ज़ाम में बेहद ज़रूरी हरदम एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मानव शरीर मतलब मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है 70 बार, मतलब 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। मनुष्य मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क मनुष्य का सबसे बड़ी हड्डी जो होती है आपकी फीमर जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान की होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल होता है, जो दांतों पे आपकी ऊपरी परत होती है उसे एनामेल कहते हैं। समान मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 मिमी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड का होता है। मतलब जो रक्त आपका पूरी बॉडी में फिल्टर होता है तो उसमें 23 सेकंड लगते हैं। रक्त को शुद्ध करता कौन है? किडनी शुद्ध करती है। मानव रक्त का क्षारीय मान 7.4 होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को, और लाल रक्त कणों को कहा जाता है एर्थोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रित हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ होता है। मतलब ओ जो रक्त समूह होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ खुद हो। ठीक है, तो वो सबको दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है ए बी होता है। ए बी होता है मतलब कि ये ए बी सबसे ले सकता है, दे बस ए बी को ही सकता है, तो इसे सर्वग्राही कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया कहलाता है, इस पे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है, होती है। शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मनुष्य में पसलियों में पाई जाती है 12 जोड़ी पाई जाती है बस। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लार में पाई जाने वाला एंजाइम्स जो होता है वो टाइलिंग होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय में होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर तक मूत्र बनता है फ्रेंड्स। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए संचित है यकृत में संचित होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 जाके लाइक ज़रूर कीजिएगा। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट पे होता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो सेल्सियस पे होता है। 310 केल्विन पे होता है मानव शरीर का तापमान। मनुष्य मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहते हैं उसे, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और एवं फास्फोरस। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि में। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं उसको। किडनी का भार कम से कम 150 ग्राम के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था। शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं क्या है? धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है पेसमेकर करता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। तो फ्रेंड्स पित्त जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। विषाणु का अध्ययन किस में करते हैं? वायरोलॉजी में करते हैं। विषाणु वायरस की खोज की थी इवन वॉस्की ने की थी। और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी में। जीवाणुओं की खोज की थी लीवेनहॉक ने। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ रहते हैं। रक्त समूह की खोज जो है लैंडस्टीनर ने की थी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? वो होता है के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो वो 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? लोहा होती है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 फ़ारेनहाइट पर। रक्त का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपरिन नामक प्रोटीन जो होता है आपके शरीर के अंदर को रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खून में थक्का नहीं जमता है तो खून के अंदर जो है खून का थक्का जब नहीं जमता है तो हीमोफीलिया के कारण, जब हीमोफीलिया किसी को हो जाता है तो खून का जो होता है थक्का नहीं बनता है। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रीगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी के जनक। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन है चार्ल्स डार्विन है। ठीक है। जीव और जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तू हैं, सभी को पता होगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मनुष्य में मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़े निकलती हैं। गुणसूत्र की खोज ब्लेंडर ने की थी। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।